एग्जाम्पल पे आते हैं, वो चीजें ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल बता रहा है, बी पे 90 डिग्री। एग्जाम्पल पे आते हैं, वो चीजें ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल बता रहा है, बी पे 90 डिग्री है। बना लेते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी 90 डिग्री कहां पे, यहां पे। गिवन क्या है, ए बी लेंथ दिया हुआ है, मतलब ये दिया है 12 सेंटीमीटर। एसी लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड बोल रहा है साइन सी, कॉस सी और टेन सी। साइन सी एंगल सी, मतलब ये वाला, इस एंगल को फाइंड करने बोल रहा है। अच्छा ये एंगल अगर अपना थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। वही है, मतलब अपना जो एंगल है वो सी है, तो ये वाला अपना परपेंडिकुलर है। तो खैर उस पे बाद में आएंगे, पहले अपन का काम है बीसी, ये निकाल लेना। सॉल्यूशन, तो ये बचा वाला साइड निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। AC दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, AB दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ये अपने को फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। 169 माइनस 144, ये बन गया 25, ये आएगा। 169 माइनस 144, लग तो यही रहा है, हाँ 25। इसका अंडर रूट दे देगा मेरे को BC, तो 25 का अंडर रूट 5 सेंटीमीटर आ गया अपना BC। तो यानी ये हो गया अपना 5। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करने बोला है, साइन सी। हमको पता है साइन सी, ये वाला एंगल, तो ये परपेंडिकुलर लिख लो P, ये बन गया अपना बेस। एंगल के अपोजिट वाला साइड अपना परपेंडिकुलर, ध्यान रखना एकदम से लगा वाला 90 डिग्री से लगने वाला बेस, और ये अपना हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या बताता है, P/H। परपेंडिकुलर कितना 12, H कितना 13, निकल गया। cos C B/H, बेस कितना 5, हाइपोटेनियस कितना 13, tan C P/B 12/5 आ गया। tan A निकालने बोलता, अगर यहां सपोज करो कि ये वाला एंगल, तो तब के केस में ये परपेंडिकुलर हो जाता BC, ये अपना क्या हो जाता, परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही टाइप के और भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर होगा। मैथ्स है, क्वेश्चन बनना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इफ साइन A की वैल्यू दे दी है 1/√2 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A, कोसेक B और सेक A। अच्छा, तो 90 डिग्री कहां बनेगा, ये कौन बता पाएगा, ये बता लोगे आप लोग। हाँ, C पे बनेगा, C पे 90 बनेगा। देखो वही एंगल पूछेगा जहां पे 90 नहीं है, तो
पूछा कौन कौन सा है, ए बी, तो ये अपना ए, ये होगा अपना बी, और सी पे बन रहा होगा 90। अच्छा, साइन ए दिया हुआ है, मतलब अपने को ये वाला एंगल लिया है और उसकी वैल्यू गिवन है 1/√2। साइन ए हमारे अकॉर्डिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जानते हैं। अब वो बोल रहा है कि ये 1/√2 के बराबर है, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √2। अगर ये एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू 1, और ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ध्यान रखना, यही सब ध्यान रखने वाला है, यही गड़बड़ होता है। साइन ए दिया हुआ है 1/√2, तो ए मतलब ये, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड अपोजिट, तो उसकी वैल्यू होगी 1 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा √2। बस AC निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाल लेंगे। AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, AB √2 का स्क्वायर, AC फाइंड आउट करना है, प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 इधर आएगा, AC का स्क्वायर, तो AC निकल के आ गया भैया 1, ये आ गया AC, इसकी वैल्यू भी कितना 1। ठीक है, तो देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है अपने को। tan A, tan हमारे हिसाब से होता है P/B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। अगर एंगल ए बोला है तो ए, ये वाला थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये कुछ नहीं 1/1। कोसेक बी, ठीक है, कोसेक बी, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, साइन मतलब P/H, तो ये H/P। अब आते हैं, चलो बी बोल रहा है, बी एंगल मतलब ये वाला एंगल बोल रहा है। अब ये एंगल अगर ले रहे हैं हम थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल कंसिडर करूंगा तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूस √2, तो यहां आ गया √2/1। सेक ए, सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब H/B, ठीक है। ए बोल रहा है, ए मतलब ये वाला एंगल, तो ये अपना परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस हाइपोटेन्यूस √2/बेस आ गया। तो ये एंगल का खेला है, अगर ये एंगल तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल तो ये परपेंडिकुलर, और ये जो P/B है ये पूरा आपको याद होना चाहिए। एक बार याद हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना बड़ी बात है नहीं, एंगल देख के परपेंडिकुलर बताना बड़ी बात है नहीं, और जब ये याद है तो यहां पे वैल्यू रखना वो भी बड़ी बात है। तो है आसानी चैप्टर, पता नहीं क्यों टफ लगता है बच्चों को। नेक्स्ट एग्जांपल देखने में बहुत ज्यादा भयानक सा दिख रहा है, ट्रायंगल वायंगल तो दिख ही नहीं रहा है, तो देखो इसमें ऐसा घबराने का नहीं है। कॉट थीटा अपने को दिया हुआ है 7/8, इवेल्युएट ये करना है, साइन थीटा चाहिए अपने को, कॉस थीटा चाहिए। कॉट दिया है तो साइन थीटा कॉस थीटा निकल जाएगा क्या, देखते हैं। ट्रायंगल बना लो, सबसे पहला काम ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ABC, ये थीटा मान लो। अब इसको भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप थीटा किसको मान रहे हो,
ये थीटा मैं मान लिया। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा हमारे हिसाब से, तो ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेनियस। सबसे पहला काम है, ये अगर थीटा वीटा दिख रहा है कॉट थीटा, तो पहला काम है ट्रायंगल बना लो, अपने हिसाब से ट्रायंगल बना लो, किसी को भी थीटा मान सकते हो, कोई भी एंगल को, ये मानो चाहे ये मानो, ये माने तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब क्या गिवन है अपन को, कॉट थीटा। कॉट थीटा भैया हमारे हिसाब से होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये अपने को जानकारी गिवन है 7/8, मतलब ये है 7 और ये है 8। ये 7 है, ये 8 है, तो ये निकल जाएगा, लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमको निकालना है, AB पता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस B 7 का स्क्वायर 49, 9 चौके 13, 10 113, AC का स्क्वायर। तो AC निकल के आया √113, बस AC निकल गया। हाइपोटेनियस निकल कितना निकल गया, √113। अब ये कैसा भी आए, हाँ गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दिखने में कैसा भी हो, बहुत खराब सा दिख रहा है, फिक्र नहीं करना है। देखो यहां पे हमको इवेल्युएट करना है, पहला है पार्ट जो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अपने को चाहिए साइन थीटा, या फिर इसको क्या अपन थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा वैसा दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी के जैसा। तो फर्स्ट पार्ट देखो, ये और कुछ नहीं, a प्लस बी a माइनस बी, जिसमें से a अपना 1 है और b अपना साइन थीटा है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा दिखने में सुंदर हो गया है, नीचे भी वही है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अगर ये थीटा है तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, P अपॉन H, 8 अपॉन √113। कॉस थीटा हमारा क्या होगा, B अपॉन H, B कितना है 7, तो 7 अपॉन √113 रख दो, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन √113 का स्क्वायर 113 माइन अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अच्छा एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देना, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो है ये और कुछ नहीं, साइन थीटा का होल स्क्वायर ही है। ये है हमारा सबसे खास चीज, इसको ध्यान में रखना। तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो, बस सिंपल सा एलसीएम लेके सॉल्व करना है, 113 कट जाएगा। बाकी आप लोग होशियार हो, ये बना ही सकते हो। तो यहां पे मैं छोड़ दे रहा हूं, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताओगे। सेकंड वाला पार्ट, कॉट थीटा पता है तो उसका स्क्वायर, अरे ये तो बच्चों वाला पूछ दिया यार आंसर। तो कुछ भी दिखने में जैसा भी वाहियात सा ही क्यों ना हो, प्रोसेस को फॉलो करना है। पहला काम ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल बनाए जैसे ही तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप लिख लो जो अपन को रिक्वायर्ड है वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने फाइंड आउट किए, और कैसे फाइंड आउट किए, वही P अपॉन H B अपॉन H, वो उसी का खेल है पूरा, ध्यान रखना।